नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्वार्टरली प्रेडिक्शन, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना किस तरह से रहने वाला है वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए मतलब पहले घर में 8 लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। और इसमें देखेंगे तो गुरु और शनि दोनों वक्री चल रहे हैं। गुरु और शनि जो है गुरु जो है वो अभी आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्थान पे बैठे हुए हैं, हृदय के स्थान पे बैठे हुए हैं, मन के अंदर में आपके बैठे हुए हैं गुरु, और वहां पे वक्री हो गए हैं। तो गुरु का वहां पे वक्री होना एक मन के अंदर में असंतोष लेके आता है, एक थोड़ा सा डिस्टरबेंस लेके आता है, साथ ही साथ में आपकी जो पढ़ाई है उसके अंदर में एक व्यवधान क्रिएट करते हुए लेके आएगा। शनि जो है वो आपके उच्च स्थान के अंदर में बैठे हुए, आपके 3rd हाउस में पराक्रम स्थान के अंदर में बैठे हुए, यहाँ पे वो वक्री हुए हैं। और यहाँ पे आपको क्या है कि आपके अंदर में थोड़ी सी एनर्जी को वो रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि शनि वक्री होने के बाद में मंगल के जैसा व्यवहार करेंगे। और वो जो है वो आपके धन की तरफ देख रहे हैं, परिवार की तरफ में देख रहे हैं, उनके पांव जो है वो परिवार की तरफ में है आपके, और मुख जो है उनका आपके सुख की तरफ में है। तो शनि जो है वो 3 घरों को एक साथ प्रभावित करते हैं। और इनकी 2.5 साल के रहने के कारण क्या है कि शनि की 7.5 भी कही जाती है। तो शनि जो है वो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके धन के कारक में आपको वहां देख रहे हैं, मतलब जहां पे आपको पैसा कमाते हैं, कर्म से आप जो पैसा कमाते हैं, जो आपके पास में धन है, उसके लिए जो आपको बेसिक नीड्स हैं जीवन के अंदर में, जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में आपको ये इम्पैक्ट लेके आएंगे। साथ के साथ में आपका जो नैसर्गिक लाभ आपको जो रहता है, या जो फिर आपको सहजता से मिलने वाली प्राप्त होती है, उसके अंदर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। फैमिली जो है, आपके जो घर वाले हैं या घर से जिनसे आप लोग एसोसिएटेड हैं, जिनसे आप जिनका आपका संबंध रहता है, यानी कि आपके परिवार है, और परिवार से भी ये 2nd हाउस है, एक्सटेंडेड फैमिली जो आपके लिए काम करते हैं, वहां से भी आपको थोड़ी सी वो दूरी बनाते हुए आपको दिखेंगे। आप उनसे मिलना आपके लिए थोड़ा सा इन 3 महीनों के अंदर में डिफिकल्ट होते हुए आपको दिखेगा। प्रयास करेंगे बट उसमें उतनी सफलता के चांसेस थोड़े से आपके लिए कारणवश कुछ कम रह सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो शनि जो है वो 23 मई से मंगल के जैसा व्यवहार करेंगे। 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक रहेंगे, श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। तो इनकी एक अपनी एनर्जी है, 19 डिग्री से 12 डिग्री की तरफ में उनका रहेगा। इन 3 महीनों के अंदर में 6 डिग्री तक का उनका रहेगा। तो आप ये देखिए कि अगर वेलोसिटी के हिसाब से बात करी जाए, जिसके अंदर में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो स्पीड और डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो शनि बहुत तेजी से चलेंगे इस समय, और जो काम आपके बहुत समय से रुके हुए हैं, लंबे हैं, उनके ऊपर में आप इस समय फोकस होते हुए देखेंगे। और वक्रत्व के अंदर में क्या, इनका चेष्टा बल और षडबल की वैल्यू भी देखनी चाहिए। तो इन 3 महीनों के अंदर में आप देखेंगे तो जुलाई के अंदर में 25% से 35% तक में शनि जो है उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और गुरु की जो है वो 25% बढ़ेगी। ये दोनों धीमे चलने वाले ग्रह हैं, और अचानक से तेज अपने लिए काम करने की आवश्यकता, काम करेंगे, मतलब आवश्यकता नहीं, वो करेंगे काम। और 25 से 35% तक उनका जो है षडबल बढ़ जाएगा, चेष्टा बल बढ़ जाएगा। किसी काम के लिए पहले आप सोच रहे थे कि इसको अभी नहीं किया जाए, बट उसको हाथों हाथ आप उठाएंगे, इमीडिएटली करेंगे। अच्छा या बुरा वो बहुत अलग बात नहीं, अभी हम नहीं करेंगे, पर ये बात जरूर करेंगे कि वो इमीडिएटली आप लेंगे। अगर आप किसी चीज को 6 महीने के लिए टालना चाहते थे, तो उसके लिए आपका चेष्टा बल होगा कि इसको अभी खत्म किया जाए, हाथों हाथ ही करा जाए। और जिस चीज के लिए आप प्लान कर रहे हैं कि मेरे को 6 महीने बाद में करना है, या कुछ समय से आप वेट कर रहे हैं उसका, तो उसको आप नहीं वेट करेंगे, आप उसको इमीडिएटली लेंगे। और ये चीज आपके स्पाउस में भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी क्योंकि गुरु जो है आपके स्पाउस के 10वें स्थान पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें स्थान पे है। तो स्पाउस से भी आपको वो चीज मिलेगा कि पहले आपने कैसे बात करके कहा होगा कि ये चीज के बारे में या इस व्यवस्था के बारे में 2 महीने या 3 महीने बाद बात करेंगे, बट आपके स्पाउस कहेंगे कब तक वेट करा जाए, क्यों वेट करा जाए, अभी करना चाहिए इसको। तो वो एनर्जी जो है वो लेके आएंगे। और लग्जरी आइटम से रिलेटेड देखा जाए या शुक्र से रिलेटेड देखा जाए, तो क्या आज इस चीज को इमीडिएटली करने के बारे में सोचेंगे। ये जमीन आप देखेंगे तो घर जो होता है, घर के बारे में भी अगर आप विचार करेंगे तो इस समय पे गुरु का वक्री होना, तो घर को अगर आप किसी
प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे होंगे या कुछ समय आप रुकना चाह रहे होंगे या बनाई होगी तो उसको इमीडिएटली आप सेल कर देंगे अपने व्यवहार के अंदर, क्योंकि शनि की राशि के अंदर में कारक भाव नाशक के अंदर में आपको उस समय विचार, तो उस तरह की आपकी एनर्जी देखने को आपको मिलेगी। अगस्त में ये एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। अगस्त में आप देखेंगे कि इमीडिएटली उसके लिए आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। उस इमीडिएटली आप देखेंगे कि ये व्यवहार जो है एकदम से चेंज हुआ। स्पाउस के अंदर में आप देखेंगे तो वहां पे आपको एक थोड़ा एग्रेशन और डोमिनेट दिखेंगे, और वहां पे नवम दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर में राहु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक तरह का थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट लेके आता है। दो पाप ग्रह मिलके पुण्य नहीं कर सकते, ये ध्यान देना होगा। तो दोनों ही, और ऊपर से वक्री और चल रहे हैं, दोनों की दोनों वक्री ही रहते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, तो ये पुण्य नहीं लेके आता। तो यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको स्पाउस की तरफ से एक डिस्टरबेंस क्रिएट आपके लिए होगा। आप देखेंगे कि आपके पड़ोस के अंदर में आपको एक अनचाहा जो है डिस्टरबेंस सा महसूस होते हुए दिखेगा। आप लॉजिकली बात और दिखेंगे, मतलब एक तो तर्क होगा, उस पर कुतर्क जो है, बुद्ध जो है वो कुतर्क के लिए लेके जाता है, एक अपने एग्जिस्टेंस के लिए लेके जाता है कि कुतर्क किस्सा करना। आपको उत्तर पता होंगे बट लॉजिक नहीं होगा आपके पास में। आपको मन में ये लग रहा होगा कॉन्शियसली ये चीज गलत है, बट उसको आप बता नहीं पा रहे होंगे क्योंकि केतु के पास बॉडी है, बुद्धि नहीं है, तो हृदय से आपका काम चल रहा है, तो हृदय जो है लग्न में है, तो उस तरह से आपका जो है समय चलता रहेगा। तो किसी तरह का बॉडी से रिलेटेड आपको जो है वो थोड़ा सा कुछ परेशानी भी केतु इन 3 महीनों में लेके आएंगे, तो उसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए आपका ट्रांजिशन का भी देखिए, और दशा अंतरदशा का भी बात करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको यहाँ पर इम्पैक्ट लेके आएगी। ब्लड से रिलेटेड आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शनि जो है वो मंगल के जैसे व्यवहार कर रहा है, और मंगल आपके लग्नेश है, वो डेबिलेटेड चलेंगे शुरुआत के महीने में, और उसके बाद में मंगल जो है 21 जुलाई के बाद में उच्च के होंगे। तो वहां आप देखेंगे, हालांकि आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और गुरु जो है वो आपके यहाँ उच्च के होते हैं, तो लंबी यात्राएं आपकी करवा सकते हैं। तो किसी कारणवश आपको किसी 6th हाउस में है, मतलब 1 2 3 4 5 है, तो ऐसी यात्राएं आपकी हो सकती है कि जहां आपके लिए अप्रिय हो, जहां आपको आनंद नहीं आए, वैसा एक यात्राओं को आपको ले जाने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है वो गुरु के उपाय अवश्य करिएगा। चंदन का टीका लगाइएगा सर के ऊपर में, वो बहुत आपके लिए कारगर और अच्छा शांति लेके आपके लिए आएगा। और स्पाउस से रिलेटेड आप देखेंगे तो उनके ऊपर से रोटी, अगर आप दूध रोटी जानवरों को देते हैं, कुत्तों को विशेष करके देखते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा शांति का एहसास लेके आएगा। तो ये समय जो है इस तरह से निकलने वाला है आपका 3 महीने। और मंगल जो है वो आपके मंगल जो है वो सपोर्ट करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, कर्म क्षेत्र में 22/7 से आएंगे, 22/7 से 5 अगस्त तक कर्म क्षेत्र में रहेंगे। तो कोई एनर्जी आपको, मतलब सेनापति जो है वो राजा के घर के अंदर में रहेंगे, वहां पे उनको देखेंगे तो आप उनकी दृष्टि भी रहेगी 1 2 3 4, चौथी दृष्टि जो रहेगी वो आपके मान सम्मान के ऊपर में रहेगी। तो केतु जो है वो भी वहां पे बैठे हुए हैं, तो आप कर्म जो है आपका जो है वो अध्यात्म से या रीडिंग के अंदर में या फिर किसी पढ़ाई के अंदर में बीतते हुए आपको दिखेगा। थोड़ा सा एकांत में रहते हुए आप इस समय व्यतीत करेंगे। और सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो मंगल की रहेगी आपके गुरु के ऊपर में। गुरु हालांकि मित्र हैं, गुरु और मंगल आपस में नैसर्गिक मित्रता की तरफ जाएंगे, पर परंतु भी गुरु जो है रेट्रो है, वो टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं, तो टेढ़े चलने के कारण आपको वहां पे आप देखेंगे कि गुरु और मंगल की मित्रता उतनी कारगर नहीं रहेगी, शत्रुओं के जैसा व्यवहार करेंगे। कभी बार होता है कि मित्र ही टेढ़ा चल रहा हो तो वो ज्यादा नुकसानदायक रहता है। अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि जो है संतान के ऊपर में रहेगी 22 जुलाई से 5 अगस्त तक। तो संतान जो है वहां पे भी उनको थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। संतान जो है वो कुछ अपने ही चीजों में स्ट्रगल करते हुए अपने आप को पाएगी, क्योंकि गुरु जो स्वामी है वो अभी रेट्रो चल रहे हैं, तो यहाँ पे दृष्टि उनकी नहीं है अपने घर से, तो वहां पे आप देखेंगे कि किसी तरह का फाइनेंशियल जो है वो नुकसान आपको नहीं करवा दे, क्योंकि उच्च स्थान के अंदर में है और 10वें स्थान में है, तो वहां पे आपको अपने धन के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता इस समय रह सकती है। तो संतान के ऊपर में व्यय होते हुए ध्यान
देने की जरूरत पड़ सकती है, या संतान के अंदर में धन की कमी इस समय आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो समय रहेगा वो इस तरह से आपका चलने वाला है। उसके बाद में मंगल जो आपके लग्नेश हैं वो आपके लाभ स्थान पे जाएंगे। लाभ स्थान में आप कैलकुलेट करेंगे काफी चीजों की, बुध की राशि है और चीजों को आप समझते भी हैं। आपका जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपके बुध की राशि आती है मित्रों के अंदर समझ में, तो कई बातें जो आप उनके मन की होते हैं वो उनके कहने से पहले आप समझ जाते हैं। मित्रों को आप बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं कि ये मित्र मेरे लिए कारगर है या नहीं है। वहां पे आपकी जो पॉपुलैरिटी रहती है वो आपको पहले से ही पता चल जाता है, मतलब आप उनके हृदय के अंदर में झांक के पूरा देख लेते हैं वृश्चिक लग्न वाले। और आप देखेंगे तो आपका जो एक और राशि है शत्रुओं की राशि है, तो शत्रुओं से छठा स्थान है, 1 2 3 4 5 6, तो वहां पे बुध की राशि आती है आपके। तो उनके मन की बात, उनका दिमाग आप पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। मतलब वृश्चिक लग्न जो है शत्रुओं का दिमाग पढ़ने के लिए विशेषकर से उसमें उनको जाना जाता है। तो वो आप इमीडिएटली पढ़ लेंगे और मंगल वहां पे होंगे तो उनके दिमाग के अंदर में घुस के उसको तार तार कर देंगे। शत्रुओं के दिमाग को आप घुस के उस समय उसको तार तार करते हुए 3 महीनों में दिखेंगे। तो प्लानिंग आपको पूरी समझ में आई भी होगी, तो इसलिए आप ज्यादा उसमें विशेष चिंता नहीं लेंगे। इसमें और आगे बढ़ते हैं तो सूर्य जो है वो आपके लिए मित्र हैं, वो आपके अष्टम स्थान में रहेंगे। तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा इस समय तक। सूर्य के मंत्र अवश्य करिएगा, सुनिएगा, सूर्य के मंत्रों को सुनिएगा, गायत्री मंत्र को सुनिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा कारगर रहेगा और वो आपके लिए बेनिफिट लेके आने वाला है। उसके बाद में अदरवाइज यहाँ पे आपके अष्टम स्थान में कुछ ना कुछ तकलीफ वो अवश्य लेके आएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि 17 जुलाई से लेकर 18 तारीख तक सूर्य आपके चंद्रमा के घर में आएंगे। यहाँ पे यात्राओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, लंबी दूरी को तय करेंगे। और सूर्य जो है वो अपने आप में आपको जो है आध्यात्म की तरफ, कुछ सत्संग की तरफ में लेके जाएंगे, कुछ ईश्वरीय भक्ति की तरफ में आपका ध्यान देंगे, भाग्य को अधिक प्रोत्साहित कर देंगे। पिता की तरफ से आपको जो है वहां पे अपने पिता की तरफ से आपको कार्य करने की आवश्यकता के लिए प्रेरित करेंगे। सूर्य जो है आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, उसके सिंह राशि के अंदर में आएंगे, तो वहां पे आप थोड़ा सा कर्म क्षेत्र में डोमिनेट होते हुए दिखेंगे। अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि मुझे ये काम इस समय लेना चाहिए, उस तरह से आपको व्यवहार में लेके आएंगे 17 अगस्त से 19 सितंबर के बीच में। उसके बाद में कन्या राशि के अंदर में जाएंगे, वो आपके मित्रों यहाँ लाभ प्राप्त कराने के लिए आपको काम करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आप जो है अपनी दृढ़ता से, कैलकुलेशन से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने जो कैलकुलेटिवली आप चल रहे होंगे उसके अंदर में आपको आगे बढ़ाते हुए उस समय सूर्य का सपोर्ट आपको रहेगा। सूर्य की शत्रुता रहेगी गुरु से, इस समय ध्यान दीजिएगा। तो राय किसी से लें तो राय के अंदर में सावधान रह के रहें, क्योंकि राय जो है हो सकता है शत्रु से ही राय ले रहे हो और वो आपका लंबा नुकसान कर दे। तो 2 जनों से 3 जनों से बात करके फिर राय लीजिएगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। सरकारी कामकाज या लिटिगेशंस वगैरह के अंदर में भी अगर आपके कोर्ट केस चल रहा है तो टालने का कोशिश करिएगा, या उसमें राय जो है सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिनके साथ हम कंसल्ट कर रहे होते हैं उनकी राय भी गलत इस समय पड़ सकती है, तो वो सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि काउंसलर, आपके जो गुरु जो है काउंसलर, वो नेगेटिव चल रहे हैं इसमें। और आगे बात करी जाए, बुध की बात करी जाए, तो बुध जो है वो आपके सप्तम हाउस में रहेंगे, खर्चे के उसमें रहेंगे, अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्पाउस जो है स्ट्रगल करते हुए आपको दिखेंगे। साथ के साथ में बुध जो है वो अष्टम स्थान में जाएंगे, तो अष्टम स्थान के अंदर में एक व्यय करवाते हुए आपको दिखेंगे। लाभेश जो है वो आपके अष्टम स्थान में है, तो हेल्थ से रिलेटेड खर्च होते हुए दिखेगा। तो हेल्थ का लाभ जहां होना चाहिए वहां नहीं हो पाएगा, तो वो आपको नुकसान करते। तो बुध के हिसाब से आप मंत्र करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। स्पाउस की तरफ से, इन लॉज की तरफ से आप देखेंगे तो वहां आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। विचारों के अंदर में मतभेद लेके वो आएंगे। 26 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच में आप देखेंगे तो बुध जो है आपको ट्रैवल को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत जल्दी चलते हैं बुध, और चंद्रमा की राशि के अंदर में तो ट्रैवल कराएंगे। आप देखेंगे आप एकदम इमीडिएट एक काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ में चलेंगे, तो हो सकता है कुछ काम को आधा छोड़ के दूसरे काम की तरफ में बढ़ना पड़ सकता है। वो आप इस समय इन 3 महीनों के अंदर में अपना देखने वाले हैं। और बुध जो है उसके बाद में 9 अगस्त से 26 अगस्त तक के बीच में सिंह राशि में, यानी कि यहाँ आएंगे, बुधा आदित्य योग भी बनेगा। और
ये जो है वो आपके केंद्र में व्यवहार करेंगे। बुध जो है वो आपके मित्र नहीं है, तो केंद्र में आने पर उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हुए नहीं लेके आएंगे। तो केंद्र में आपको एक तरह से सही और गलत का निर्णय करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर बुध यहाँ पे आपको फायदा जरूर देंगे। बुद्धि के द्वारा कर्म क्षेत्र के अंदर में सूर्य के मार्गदर्शन में आप कार्य उसको अच्छा कर पाएंगे। बुध का जो है उसके बाद में कन्या राशि में रहेंगे, अपनी ही राशि में रहेंगे, तो लाभ प्राप्त कराने में आपको मदद करेंगे। लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, कोई दूर दराज से मांग होगा, संतान को भी इस समय लाभ होता हुआ दिखेगा। सितंबर के महीने में संतान को कोई विशेष लाभ होते हुए आप उसमें देखेंगे। संतान की ग्रोथ होते हुए आपको बुध जो है सपोर्ट करेंगे। उनके कोई बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हो सकते हैं वहां आप उनको सक्सेस मिल सकती है। असाइनमेंट्स वगैरह में काम काज से रिलेटेड आपको कुछ फायदा वहां पे मिल सकता है। अगर संतान पढ़ाई करती है तो पढ़ाई के लिए, यात्रा करने के लिए संतान जो है वो प्लान इस समय कर सकती है वृश्चिक लग्न के लिए। तो इसी के साथ में अगर हेल्थ एजुकेशन के लिए बात करी जाए इन 3 महीनों में, तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। केतु जो है वो 17 डिग्री से 9 डिग्री की तरफ जाएंगे, अनुराधा नक्षत्र में ही रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र में रहने के कारण आप जो है थोड़ा सा आप अपने जो व्यवहार में चल रहे हैं तो एक तरह का अलग व्यवहार रहेगा। अनुराधा राधा जी जो थी वो संसार में रहते हुए सन्यास का पालन कर रही थी, तो वैसा तरह का आपका जीवन इस समय रहने वाला है। हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन में ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ढिलाई मत करिएगा, केयरलेसनेस आएगी, डिसिप्लिन आपका गायब होता हुआ जाएगा। आपके अंदर में एक तरह का सुस्तपन आपको देखने को मिलेगा। शादी विवाह के बारे में देख रहे हैं तो शादी के लिए ये समय जो है उतना आनंदित नहीं है, तो इस समय आप रुक जाइए, अभी ये समय नहीं आपके लिए आया है। प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं या बच्चों के प्रेम विवाह के बारे में, तो ऐसे समाचार आपको सीखने को सुनने को मिल सकते हैं। तो प्रेम विवाह के अंदर में अभी नहीं जाएंगे तो ज़्यादा समय अच्छा बेहतर आपका रहेगा, बट मेरे ख्याल में राहु आपको उस तरफ लेते हुए जाएंगे तो आप अपने हाथ में आप बच नहीं पाएंगे उससे। बिजनेस के बारे में अगर आपका देखा जाए तो बिजनेस के अंदर में आपका व्यय होता रहेगा, फिर भी धन का लाभ आपको मिलता रहेगा। धन खर्च भी करवाएंगे, धन ऐसा नहीं है कि आपका धन बचा रहेगा, बस धन खर्च भी आपको देखने को मिलेगा। और धन के कारक जो है गुरु जो है वो वक्री चल रहे हैं, तो संतान के द्वारा आपके जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके द्वारा धन का व्यय आप होते हुए देखेंगे। जॉब के बारे में बात करी जाए तो जॉब आपकी ओवरऑल जो है वो ठीक चलती रहेगी। जॉब जो है वो उसमें आप ग्रोथ पाते हुए दिखेंगे इन 3 महीनों में। कर्म क्षेत्र के अंदर में एक आप डोमिनेट सा व्यवहार आपका रहने वाला है और वहाँ पे आप जो है अच्छा काम करते हुए अपने आप को देखेंगे। शनि भी मंगल का जैसा व्यवहार कर रहे हैं और मंगल भी मंगल हैं वहाँ ऑलरेडी, तो कोई भी काम जो लटके हुए हैं अटके हुए हैं आपके, तो वहाँ पे आपके लिए अच्छा रहेगा। मान सम्मान बढ़ाने में मंगल जो है वो आपकी मदद करेंगे। लग्नेश जो है वो आपकी पोजीशन पे है, तो एक दीर्घगामी आपके लिए एक स्टैब्लिश सिस्टम लेके आएंगे जिससे आपका सम्मान जो है बहुत अधिक बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। समाज के अंदर में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए मंगल अपना कार्य करेंगे। इसी के साथ ही वृश्चिक लग्न के लिए यही रोकते हैं क्वार्टरली प्रेडिक्शन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह के प्रश्न वगैरह हो तो lifejourneyforus@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो वीकली और मंथली प्रेडिक्शन से अपना जीवन को प्लान कर सकते हैं। उसमें जो हम लोग डोंट्स बता रहे हैं उनसे सावधान रहेंगे तो आप एक अच्छा समय निकाल सकते हैं, वो आप ज़रूर करिएगा। डॉक्टर के रिलेटेड अगर देखा जाए तो विजिट करने की आवश्यकता पड़ सकती है तो वो ज़रूर करिएगा, मतलब ऐसा डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करिएगा, वो देखने को मिल रहा है तो उसको आप मत छोड़िएगा। ओवरऑल जो है आपके लिए समय अच्छा रहेगा, कुछ ऊपर नीचे बीच में रह सकता है, वहाँ से आप सावधान रहिएगा। अदरवाइज आप इस समय को समझदारी से निकालेंगे। मान सम्मान में वृद्धि के लिए समय जो है 3 महीने आपके लिए लेके आएंगे। उसी के साथ यहीं पे रोकते हैं आप वृश्चिक लग्न के लिए। जय श्री राम।